दोस्तों स्वागत है हमारी चैनल में भवानी इलेक्ट्रिक मोटर रिवाइडिंग फ्रॉम सूरत। तो दोस्तों हमारे यहाँ ये 60 HP की हेवेल्स कंपनी की मोटर है जो वाइंडिंग में जली हुई है। तो आज हम थोड़ा नॉलेज लेंगे कि किस में जली है और क्या रीज़न हो सकता है। तो देख लीजिए ये बढ़िया तरीके से यहाँ मोटर अभी खुल रही है और यहाँ धीरे धीरे और पहले ये बेरिंग की ग्रीस कैप है वो खोल के कंप्लीट तरह से उसमें कचरा न जाए उसी प्रकार उसके अंदर ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ आगे हम उसका जो कवर है एनसील कवर वो निकालेंगे और फिर अंदर किस प्रकार का पोजीशन है वो हमको दिखने को मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल ये ढक्कन अभी खुल गया है और ये इस तरीके से हम निकाल के बताएंगे। तो पहले तो बेरिंग में ग्रीस सूख गया है और बेरिंग कैसे है वो भी चेक करेंगे और सामने की तरफ से जो आगे का भाग है पुली का हिस्सा वहाँ से मोटर को हम निकालेंगे। और इस प्रकार देखो कि ब्लास्ट हो जाता है स्टैंपिंग के स्लॉट के अंदर। तो कुछ इस प्रकार कॉपर के वायर के छोटे छोटे कणी निकलती है और आर्मीचर को वो थोड़ा सा डैमेज करती है। कहने का मतलब वो स्टैंपिंग और रोटर दोनों के बीच में कॉपर का जो तार आ जाता है तो वहाँ रोटर घूमता है और यहाँ देखो यहाँ भी शॉर्ट हो गया है। तो इसी प्रकार कुछ मोटर वाइंडिंग जल गया है। तो आप देख सकते हो कि सामने एकदम क्लीन दिखाई दे रहा है कि इस प्रकार मोटर जला है। तो फिलहाल अभी यहाँ हम कटिंग करेंगे। तो फरसी लेके बैठेंगे और पूरी तरह से ऐसा कटिंग करेंगे कि स्टैंपिंग का पतरा है वो नहीं कटना चाहिए। तो अभी यहाँ कटिंग हो रही है और यहाँ सभी कारीगर को पूरा हार्ड वर्क रहता है और पूरी तरह से संभल के मोटर का जो भी काम है वो बढ़िया तरीके से हमारे नीचे बनाते हैं। और देखो जब रिंग कट जाती है तो सामने के हिस्से को जो कॉइल है उसे हम क्रेन की वजह से वो चेन कंपा बोलते हैं। तो वहाँ से हम कॉइल को ऐसे 3 कॉइल का सेट है उसमें से बीच में हम फंसाएंगे और वहाँ से अभी निकलेगी कॉइल किस तरीके से बाहर निकलती है। तो आप देख रहे हो कि कुछ हुक लग गया है पूरी तरह से कॉइल में और धीरे धीरे करके कॉइल जब ये मोटर कंपनी फिटिंग है और जली है तो काफ़ी दिक्कतें आती है। मोटर में से कॉइल निकालना बहुत कठिन होता है पर अभी यहाँ निकल रही है तो एक अच्छी बात है। तो धीरे धीरे करके अभी चेन कंपा टाइट होता जाएगा, ऐसे कॉइल ऊपर आएगी और धीरे धीरे करके हम सभी कॉइल यहाँ से इस प्रकार से निकाल लेंगे। तो दोस्तों अभी ये मोटर की कॉइल निकल चुकी है और ऐसे करके हम सभी मोटर को खाली बॉडी कर देंगे। तो इस प्रकार से ये मोटर है 60 HP 45 kW। तो पहले मोटर का बॉडी कंप्लीट खाली होने के बाद मोटर के स्टैंपिंग अंदर बाहर पूरी तरह से सफाई किया जाता है और जहाँ जहाँ भी किसी स्टैंपिंग में नुकसान होता है वहाँ घिसाई करने के बाद यहाँ पेपर का माप ले लिया जाता है। तो अभी ये फ़िलहाल 10 mm नॉमेक्स पेपर है। तो पूरी तरह से हम यहाँ पेपर कटिंग करेंगे और किस प्रकार आगे पेपर कटिंग करने के बाद हम कैसे बिटवीन कैप बनाते हैं और मोटर के नीचे वायर जिसमें हम डालते हैं तो उसके ऊपर बॉडी के नीचे कवर बनाना पड़ता है। तो ये पेपर है ये पूरी तरह से राउंड बिठेगा, उसके ऊपर से फिर कॉइल बिठेगी। तो इसी प्रकार ये देख लीजिए नॉमेक्स पेपर है 10 mm। तो सभी पूरी तरह से माप लेके कटिंग हो रहा है और धीरे धीरे करके हम पेपर स्लॉट में इस प्रकार बिठा देंगे। तो ऐसे कर करके एक एक कंप्लीट 48 स्लॉट है
वो सभी खांचा हम भर देंगे। तो अभी आप फिलहाल देख रहे हो कि किस प्रकार उसका एकदम 0-0 फिनिशिंग है और पेपर कम्प्लीटली एकदम बेस्ट माप के साइज का काटा जाता है। ज़्यादा पेपर लंबा रखने से भी मोटर की कॉइल को थोड़ा तकलीफ पड़ता है। तो इसी प्रकार सभी पेपर हम फिनिशिंग से बिठा देंगे। और कोई भी स्लॉट के अंदर कुछ भी है तो हम कॉइल बनाते समय अभी से ही ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सब पेपर कटिंग हो गए हैं और यहाँ धीरे धीरे करके सभी पेपर बिठने आए हैं। तो अभी यहाँ फ़िलहाल थोड़े बहुत सी पेपर बाकी है। तो ऐसे करके सभी कंप्लीट पेपर बिठने के बाद मोटर का कॉइल बनने जाएगा। तो अभी देख लीजिए कि कैसे मोटर रिवाइडिंग का पेपर बैठते हैं। और ये मोटर है जो RR वायर से बनेगी और यहाँ 5 गेज है, कुछ 18, 18, 19, 19 और 19 ऐसा कुछ गेज है। तो इस प्रकार अभी ये मोटर बनने जा रहा है और 5 पैनल हमें करना है और उसके बाद इस प्रकार कॉइल बनेगी। कॉइल बनने के बाद मोटर पूरी तरह से पहले सैंपल बिठाया जाता है। बिठाने के बाद हमें छोटी बड़ी जो भी है वो हमें उसका माप कंप्लीट करना है। नहीं हमें बॉडी के पहिए में अड़ना चाहिए, नहीं हमें कॉइल शॉर्ट होना चाहिए। पूरी तरह से वो ध्यान रखा जाता है। और कॉइल के टर्न्स है वो जो भी कॉइल बनती है वो भी गिनते हैं। सामने मशीन में भी गिनती होती है और हर एक कॉइल का वेट होता है। और कंप्लीट मोटर का खोखा भरने के बाद एक साइड का टैपिंग भी इस प्रकार से फिनिशिंग से होता है। तो आपको अच्छी क्वालिटी की मोटर बनवानी है तो आप आ सकते हो भवानी इलेक्ट्रिक मोटर, जो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने नंबर दिए हैं। तो आप उसी पे कॉल कर दीजिए और यहाँ काफ़ी अच्छी तरीके से इस प्रकार फिनिशिंग मिलता है और क्वालिटी भी मिलती है। तो दोस्तों इस प्रकार RR केबल में हमने नॉमेक्स पेपर में एकदम F क्लास वाइंडिंग किया है। तो आप देख सकते हो। तो भाई इस प्रकार का वाइंडिंग का फिनिशिंग हमारा है और इस साइड कनेक्शन है, एक साइड कंप्लीट हो गया है। तो बस ऐसे करके थोड़ी देर में हम मोटर के पूरी तरह से कनेक्शन कर देंगे। तो आप देख लीजिए ये मोटर बनाने में कम से कम 2 दिन लगता है, क्योंकि अकेला इंसान बैठता है तो निकालने में डालने में तकलीफ में दिक्कतें आ रही है। तो अभी ये कनेक्शन भी कंप्लीट होने आया है। तो इस प्रकार मोटर का कनेक्शन होने के बाद आगे का जो भी नज़ारा है हम बताएंगे। तो आप देख सकते हो कि जंपर हमने कैसे बनाए हैं और लीड वायर 6 निकाले हैं। तो बस धीरे धीरे करके पूरी तरह ये हैवी स्लीव डालेंगे और हैवी स्लीव डालने से काफ़ी फ़ायदा होता है। और इस प्रकार देख लीजिए कि हमने अलग अलग कलर की स्लीव पहना के लीड वायर हमने निकाले हैं। तो कुछ इस तरह से आगे का भी फिनिशिंग बढ़िया है। और दोस्तों काफ़ी बड़ी मोटर और अच्छी क्वालिटी की वाइंडिंग करने के लिए भवानी इलेक्ट्रिक मोटर, सूरत कापोद्रा, और नंबर दिया है वीडियो के आगे। तो कभी भी किसी भी प्रकार की मोटर की नॉलेज हो तो आप फ़ोन कर सकते हो। और यहाँ अभी जो वाइंडिंग हुई है एकदम बेस्ट क्वालिटी की मोटर बनी हुई है। और इस प्रकार से धीरे धीरे करके सभी टर्मिनल प्लेट फिट करके मोटर का कनेक्शन भी दे देना है, बॉक्स भी फिट कर देना है। और धीरे धीरे करके ये कंप्लीट वार्निश डालने के बाद सूख जाएगा। और सूखने के बाद एकदम मोटर हम फिट करेंगे। देखो ये दूसरी साइड भी वार्निश डाल रहे हैं और कंप्लीट होने के बाद दोनों साइड एकदम मोटर का वायरिंग जो है वो एकदम कड़क हार्ड हो जाएगा। फिर वहाँ से कोई भी प्रकार का तार या किसी भी प्रकार की डोरी नहीं होगी। और देख लीजिए कि बीच में जो भड़ाका हुआ था तो पॉलिश बफिंग डिश से एकदम मस्त बनाया जाता है।
तो अभी यहाँ देख लीजिए कि 3 फेज में मोटर स्टार्ट हो रही है और धीरे धीरे करके मोटर का रनिंग आ रहा है। और यहाँ हर कोई वाइंडिंग एसी टाइप में कंप्लीट चेक होता है। चेक होने के बाद ही कस्टमर को मोटर अच्छी क्वालिटी की मिलती है। और यहाँ काफ़ी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखा जाता है और हम ये मोटर बनवाते हैं। तो बस दोस्तों, जब भी किसी भी प्रकार की मोटर की वाइंडिंग करनी हो तो भवानी इलेक्ट्रिक मोटर का संपर्क बनाइए और सीधे ही कॉल कीजिए, आपका काम हो जाएगा। धन्यवाद।